हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की स्टोरी का नाम है द लास्ट मिस्टेक, आखिरी गलती। तो ये है एक लड़की की स्टोरी जिसका नाम था मीरा। मीरा अपने फ्लैट के ठंडे फर्श पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी नजर उस खून से सनी हुई छुरी पर टिकी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी अचानक इतनी बदल जाएगी। कुछ घंटे पहले वह बस एक साधारण सी लड़की थी जो किराया भरने के लिए संघर्ष कर रही थी और एक जिद्दी एक्स बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए परेशान थी। और अब उसने उसे मार डाला था। रात की सारी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। काम से लौटते समय उसने देखा कि नील उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई, लेकिन नील ने उसका रास्ता रोका और उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त आवाज में बोला, मीरा, हमें बात करनी है। मीरा ने उसका हाथ झटक कर कहा, बात करने को कुछ नहीं बचा नील। नील हमेशा से ही एक गुस्सैल लड़का था, लेकिन हाल ही में उसका व्यवहार और भी बदतर हो गया था। पिछली बार जब मीरा और नील का झगड़ा हुआ तब उसने मीरा पर हाथ उठाया और इस बार उसका फिर वही रूप मीरा के सामने था। मीरा ने कांपते हुए हाथों से चाबी लगाई और दरवाजा खोला। इतने में नील ने मीरा को धक्का देकर फ्लैट के अंदर धकेल दिया। मीरा डर गई। नील, देखो, तुम चले जाओ यहाँ से। नील हंस पड़ा और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती? डर से मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किचन का टैप खोला और पानी का गिलास ढूंढने लगी और गिलास ढूंढते ढूंढते सबसे पहले जो उसके हाथ में आई वो थी एक छुरी। उसने वह छुरी हाथ में ली और उसे पीछे छुपा लिया और कांपती हुई आवाज में नील से बोली, देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन नील उस पर झपटा। मीरा को याद भी नहीं कि कब उसने छुरी आगे बढ़ा थी। एक ही पल में वह फर्श पर पड़ा था और उसके चारों ओर खून फैला था। छुरी मीरा के हाथ से गिर गई। मीरा कांपते हुए दीवार से सट गई और बोली, हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। करीब 1 घंटे तक वह वहीं की वहीं बैठी रही और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? पुलिस को बुलाऊं? कह दूंगी कि आत्मरक्षा के लिए उसे मारना पड़ा। लेकिन अगर उन्होंने मुझ पे यकीन ही नहीं किया तो? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं। मेरी बात का कौन विश्वास करेगा? एक तरफ मीरा की आंसुओं से भरी आंखें थी और दूसरी तरफ जमीन पे पड़ा था एक मरा हुआ आदमी। इतने में अचानक से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और आवाज आई, मिस मीरा, मिस मीरा। मीरा चौंक गई। वह कुछ नहीं बोली और फिर से आवाज आई, मिस मीरा, मैं हूं ऑफिसर पॉल। पड़ोसियों ने शोर की शिकायत की है। आपके फ्लैट में सब ठीक है ना? मीरा घबरा गई। उसका गला सूख रहा था। मीरा ने सोचा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। उसको दरवाजा खोल के सब कुछ सच सच बताना होगा और कोई रास्ता भी तो नहीं। मीरा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। उसने दरवाजा खोला। ऑफिसर पॉल सामने खड़े थे। ऑफिसर ने कहा, सब ठीक है? मीरा कुछ कहते कहते रुक गई और बोली, जी सब ठीक है। वो किताबों का रैक गिर गया था, बस उसी की आवाज होगी। मीरा
चाहकर भी सच नहीं बोल पाई। ऑफिसर पॉल ने कहा, ओके, क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि कंप्लेन आई है तो हमें चेक करना होगा। यह सुनकर मीरा का दिल डूब गया। अगर वह अंदर आ गया तो वह खून से सनी लाश देखेगा। अभी मीरा यह सोच ही रही थी कि ऑफिसर पॉल के वॉकी टॉकी पर एक संदेश आया। पॉल, ऑफिसर पॉल, 5th एवेन्यू पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आप 5th एवेन्यू के सबसे करीब हैं, प्लीज आप जल्दी पहुंचे। पॉल ने गहरी सांस ली और मीरा से कहा, आप सच में ठीक है ना? मीरा ने कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिसर पॉल बोले, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। मीरा ने सर हिलाया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और वह दरवाजे से चिपक कर खड़ी रही। मीरा ने जल्दी से किचन टॉवल उठाया और छुरी पर लगे खून को पोंछ दिया और उसे एक प्लास्टिक में लपेट दिया और नील की लाश को घूरने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अकेले ये सब नहीं कर पाएगी, उसे मदद चाहिए थी। उसने फटाफट कार की चाबी उठाई और अपनी दोस्त मैडी के घर पहुंच गए। मैडी और मीरा का घर थोड़ी ही दूरी पर था। मैडी ने उसे देखा और पूछा, मीरा, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मीरा रो पड़ी और बोली, मैडी, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद करोगी? मैडी बोली, अरे हुआ क्या है? क्या मदद चाहिए तुम्हें? वह रोते रोते बोली, मैडी, नील मर गया, नील मर गया। मैडी हैरान थी। मैडी ने मीरा को देखा और बोली, क्या बोल रही हो तुम? नील मर गया? कैसे? क्या हुआ उसे? मीरा ने जवाब दिया, उसने मुझ पे हमला किया था और मैंने उसे मार डाला। मैडी ने गुस्से से कहा, मुझे पता था एक दिन वो हद पार कर देगा। मैंने तुम्हें समझाया था कि वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुमने नहीं सुनी। मीरा ने कहा, तुम ठीक थे, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए था, मुझे पहले ही उसके खिलाफ शिकायत करनी चाहिए थी। पर मैडी, अब इन सब बातों का टाइम नहीं है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैडी ने कहा, तुमने उसे मार डाला, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो, क्या करें, क्या करना होगा मुझे? वे दोनों वापस मीरा के फ्लैट में आ गए। मीरा ने नील का फोन उठाया और नील की कार की चाबी ली। मैं कार को दूर छोड़ के आती हूँ और मैं उसके फोन से अपने फोन पे मैसेज भेजती रहूंगी। तुम मेरा फोन पकड़ो और मैसेजेस का रिप्लाई करती रहना। और फिर उन दोनों ने मिलकर नील की लाश को एक प्लास्टिक में लपेटकर गाड़ी में रख दिया। मीरा गाड़ी की चाबी और नील का फोन लेके वहां से चली गई और रास्ते में मीरा नील के फोन से अपने फोन पे मैसेजेस भेजती रही और मैडी, जो कि मीरा की घर थी, उसके मैसेजेस का रिप्लाई करती रही। मीरा एक झील के पास पहुंची और वहां जाके उसने नील की लाश को किसी तरह कार से निकाला और उसे पत्थरों से बांध दिया और उसके बाद उसने नील की लाश को झील में फेंक दिया। उसके बाद वे नील की कार में बैठी और उसे ले जाकर दूर कहीं एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया। उसके मोबाइल को भी तोड़ के फेंक दिया और इसके बाद उसने सुबह का वेट किया। एक बस ली और घर आ गए। इतने में मैडी ने भी किचन में फैला हुआ खून अच्छे से साफ कर दिया, जैसे कि वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैडी बोली, देखो, हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और फिर मैडी अपने फ्लैट में वापस चली गई। दिन बीतते गए। नील की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। सबको लगा
कि वह कहीं चला गया है। किसी को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वह अक्सर गायब हो जाया करता था और फिर वापस आ जाता था। ऑफिसर पॉल एक बार फिर मीरा के घर आए और मीरा से नील के बारे में पूछा। मिस मीरा, आपने नील को लास्ट टाइम कब देखा? मीरा ने कहा, नील और मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है। कुछ हफ्ते पहले वो मेरे पास आया तो था, मगर कोई खास बात नहीं हुई। ऑफिसर पॉल ने कहा, ठीक है, अगर उसके बारे में कुछ पता चले तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिएगा। मीरा ने कहा, जी जरूर। और ये कह के ऑफिसर पॉल वहां से चले गए। मीरा ने भी गहरी सांस ली और कहा, उम्मीद है उन्हें शक नहीं हुआ होगा। हफ्ते महीनों में बदल गए, महीने साल में, केस ठंडा पड़ गया। आखिरकार मीरा ने भी वो शहर छोड़ दिया। नई जगह, नई नौकरी और एक नई जिंदगी। मैडी उसी शहर में रहती रही, लेकिन ये राज मैडी ने हमेशा राज ही रखा। मीरा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। अब उसकी जिंदगी में सुकून था। उसने नामुमकिन कर दिखाया था। मीरा बालकनी में खड़े होकर सूरज को ढलते हुए देख रही थी। उसने सुकून की सांस ली और कहा, बस वो मेरी आखिरी गलती थी। मैं कसम खाती हूँ, अब मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं आने दूंगी। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।